एक क्वेश्चन नंबर आपको क्या है 19, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है और कॉमा मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें हम देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू मान लेते हैं कि ये है एक्स प्लस आपका आई वाई। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमको वैल्यू किसका निकालना है, जेड स्क्वायर का। तो जेड स्क्वायर जेड इक्वल टू मान लिए, अब जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, किसका निकालिए, जेड स्क्वायर का, क्योंकि जेड स्क्वायर हमको इसी का निकालना है। तो ये जेड स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर आपका हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखिए यह क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर लिखिए। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो जेड का वैल्यू ये है तो जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो इधर भी आपका स्क्वायर हो कर देते हैं, तो आई एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई बाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2a और b क्या है मेरा आई बाई है, ये देखिए वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका आई स्क्वायर और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 आई एक्स वाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, आई से वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2i एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना बराबर, ये हम निकाले हैं जेड स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखिए निकालना हमको क्या है, तो देखिए इसमें करना ये है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर निकालना है। देखिए ये है और ये इतना क्या दिया हुआ हमको, बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए तो इसमें रियल पार्ट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन मेरा यहाँ से हम फर्स्ट बना लिए। अब उसके बाद मॉड 2 इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, देखिए मॉड जेड इक्वल टू, मॉड 2 नहीं मॉड जेड इक्वल टू हमको दिया हुआ है, मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया हुआ है। जेड का वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं कि जेड मेरा क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो आई वाई बैठा देते हैं, इक्वल टू मॉड इक्वल टू 2 है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकालते हैं, मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है, अगर एक्स प्लस आई बाई है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जानते ही होंगे आप। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2। इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो लिख देते हैं एक साथ, एक बार लिख ही देते हैं इसको। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो बोथ साइड्स देखिए बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बी गेट। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए और इधर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि देखिए रूट भी है स्क्वायर भी है, समाप्त हो कैसे देखिए जाता है, आप ये भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, अगर देखिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस आपका बाई स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, पावर 1/2 ये होगा। अब पूरे पर देखिए स्क्वायर किए हैं तो ये पावर फिर 2 हो जाएगा, आई 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखिए 2 2 कट गया। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि स्क्वायर भी है रूट है तो ये दोनों के दोनों समाप्त हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू आपका देखिए 4 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, वही एक्स और बाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए तो एक इक्वेशन क्या है, ये है, एक इक्वेशन ये है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन को बोथ साइड एडिंग कर लेते हैं। देखिए लिखिए कि इक्वेशन बोथ साइड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखते हैं बोथ साइड, देखिए बोथ साइड्स एडिंग, बोथ साइड्स एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड, ये हो जाएगा एंड आपका सेकेंड बी गेट। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, बोथ साइड एडिंग करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। इक्वेशन टू क्या है, इसको इधर से ऐड करेंगे, मैंने एल एच एस को एल एच एस से और आर एच एस को आर एच एस से। तो एल एच एस में एक ठो ये है और एक ठो यहाँ पर ये है, एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका है बाई स्क्वायर। आर एच एस में मेरा क्या है, 0 + 4 है। अब देखिए माइनस बाई प्लस बाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 4। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, यहाँ से आपका 2 मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हमको मिला, तो एक्स देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको 2 मिला। देखिए तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू आपका +-√2 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब बाकी निकालना है बाई स्क्वायर का, तो इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपसे करते हैं, चलिए वी गेट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या हमको है, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले थे, 2 था, ये हम 2 बैठा देते हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो बाई इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, +-√2 मिला। देखिए अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, अब क्या बोला था हमको, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब एक्स और बाई का वैल्यू निकाला। तो जेड इक्वल टू क्या माने थे, एक्स प्लस आई बाई। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि जेड इक्वल टू, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर था कि एक्स प्लस आई बाई था। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू देखिए क्या मिला है, एक्स का वैल्यू है आपका +-√2 है, और बाई का ही वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ ही प्लस माइनस हो जाएगा, ये +-i√2 हो जाएगा। देखिए ठीक है। अब इसमें क्या एक काम हम करते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं कि √2 देखिए हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, सिर्फ √2 निकालिए, √2 कॉमन निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, +-1 और प्लस ये आई हो जाएगा। देखिए ये है। तो यहाँ से देखिए एक तरीका ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, देखिए लिखने का तरीका क्या बताया गया है, इसमें आंसर R.D. शर्मा क्या लिखे हैं, देखिए इसमें आंसर जो लिखा गया है, देखिए इस तरह से आंसर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आंसर कैसे लिखा गया है, आप देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप एक पार्ट आप जेड का वैल्यू ऐसे निकालिए, जेड इक्वल टू है क्योंकि हमको जेड ही इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो जेड इक्वल टू एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू √2 लिखिए। ठीक है, चलिए √2 लिख देते हैं और एक +1 ले लेते हैं, +1 और +-i कर देते हैं, एक ये हो गया। एक आंसर आपका ये हो जाएगा जेड इक्वल टू। अब फिर दूसरा जेड इक्वल टू क्या है, आपकी माइनस बचा हुआ है तो √2 रखिए, √2 तो बाहर है, आइए -1 और +- अब आई लिख दीजिए, तो एक आंसर ये भी हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको इसी तरह से बनाया गया था। देखिए कुछ नहीं किए, सॉल्विंग करना था, सॉल्व कर दिए। को हम क्या किए, जेड इक्वल टू मान लिए और मान के जैसे जैसे बोला वैसे करते गए। जेड इक्वल टू मान लिए, बोला कि जेड का स्क्वायर कर दिए, देखिए जेड का स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने के बाद सॉल्विंग किए, उसके बाद बोला कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट जेड स्क्वायर 0, तो ये देखिए तो रियल पार्ट इसमें कौन था, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, देखिए ये इमेजनरी पार्ट इसका है और ये इसका रियल पार्ट था। तो रियल पार्ट निकाल के 0 का इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर दूसरा पार्ट में बोला कि मॉड जेड इक्वल टू 2, तो जेड का वैल्यू हम क्या मान के चले थे, एक्स प्लस आई बाई इक्वल टू 2। अब देखिए मॉड जेड का अगर एक्स प्लस आई बाई है तो इसका मॉड क्या वैल्यू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 2 होता है। अब इसको भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लिए, तो एक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 4। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हमको मिल गया था। अब इसको सॉल्विंग करके एक्स और बाई का वैल्यू निकालना था, तो बोथ साइड क्या किया, एडिंग कर दिए, LHS को LHS से ऐड कर दिया, RHS को RHS से ऐड किए, तो ये बाई माइनस बाई कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर क्या होगा 4/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 2, तो एक्स का वैल्यू क्या मिला +-2। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या किए,
बराबर 0 था, मैं दोनों में से किसी में रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं बाई का वैल्यू और 2 से भी निकाल सकते हैं। तो ये आसान था, बराबर 0 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू 2 था, तो बाई का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस टू आ गया। अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, यही कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो एक्स का वैल्यू रख दिए, बाई का रख दिए, √2 कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई मिला। तो एक बार जेड का वैल्यू क्या हो गया, √2, अब प्लस ले लिए, अब प्लस माइनस आई, एक बार √2 माइनस प्लस माइनस आई। तो यही दो आंसर हुआ था। इस प्रकार से देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बोला था सॉल्व द इक्वेशन, तो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल दिए, इस तरह से सॉल्व किए। ठीक है, इसको हटाते हैं और हम आगे इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है कि इफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, z इज नॉट इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z का। देखिए इसमें कंडीशन जो दिया हुआ है कि z इक्वल टू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में देखिए हमको दिया हुआ है कि इफ मतलब गिवन ही होता है। तो गिवन में हमको दिया हुआ है कि आपका क्या है, z माइनस 1 और z प्लस क्या है, यहाँ 1 है। देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया हुआ है, z प्लस 1, तो इसीलिए दिया हुआ है कि z का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम -1 बैठा दें तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 पे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन या नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, माने अपरिभाषित हो जाता है, माने वो इमेजनरी क्वांटिटी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ बोला है कि जेड का वैल्यू -1 के बराबर आप रखेंगे। देखिए क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए रख देते हैं कि जेड बराबर मान लीजिए जेड -1 है और जेड का वैल्यू क्या बोलता है, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -1 होता तो क्या होता भाई, तो ये होता। देखिए तो वैल्यू क्या मिलता है कि जेड -1 बाई 0, 0 किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह समझने के लिए था। फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको क्या निकालना है, मॉड जेड का निकालना है। देखिए यहाँ भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि जैसे वहाँ भी पहले क्वेश्चन किए थे, बनाए थे, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कि लेट जेड इक्वल टू, देखिए मान लेते हैं कि अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही किया जाता है, बनाने का ही तरीका कि जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई बाई मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका जेड -1 है और देखिए क्या है, जेड माइनस आपका क्या है 1 है। ठीक है, तो वैल्यू मेरा है कि जेड -1 और जेड प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, जेड का वैल्यू बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई और -1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई और प्लस देखिए 1 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग x -1 कर लेते हैं, मतलब रियल को एक साथ कर लिए और इमेजिनरी नंबर को एक साथ कर देते हैं। यहाँ भी वही करते हैं कि x प्लस 1 और प्लस आई बाई को एक साथ कर लेते हैं, ये देखिए करेंगे। अब देखिए इसके बाद का काम जो है, अब देखिए हम इसको अरेंज कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या रहा है, आपका इमेजिनरी नंबर है, तो इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, मतलब ऊपर गुना करेंगे या नीचे भी करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, देखिए तो इसका अगर हम कंजुगेट ले लें, देखिए फिर से यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स -1 है, अब प्लस आपका क्या है, देखिए प्लस आपका आई वाई है और डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स प्लस 1 है, अब प्लस आपका आई वाई है। देखिए यही वैल्यू है। ठीक है, चलिए यहाँ से वही किए हैं कि x -1 हो गया और प्लस आई बाई हो गया, और यहाँ क्या हो गया, x प्लस, देखिए यहाँ भी किए x प्लस 1 कर दिए रियल नंबर को, अब आई बाई कर दिए, यही वैल्यू लिखे। अब नीचे वाला वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर में, इसका हम कंजुगेट लेते हैं। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 तो रहेगा ही और माइनस आपका आई वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे भी हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस आपका आई बाई हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू है। अब देखिए इसके बाद हमको अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ही काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे तो कोई बात नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ऊपर देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को अच्छे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या मिलता है,
अब देखिए यहाँ एक्स है, 3 टर्म है, तो एक्स को एक से करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखिए एक एक करके चलिए, एक्स को एक से करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से करेंगे तो प्लस एक्स मिलेगा, फिर एक्स को आई बाई माइनस आई बाई से करेंगे तो माइनस आई एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक से कर तीनों को कर दिए। अब -1 को करते हैं तो -1 को x से करेंगे तो माइनस आपका x मिलेगा, फिर -1 को 1 से करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर -1 को यहाँ क्या करेंगे माइनस आई वाई, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तब प्लस आपका आई वाई हो जाएगा। चलिए 1 से भी कर दिए, अब एक आई बाई बचा हुआ है तब प्लस हो जाएगा। अब देखिए आई बाई को x से करेंगे तो आई आपका एक्स वाई हो जाएगा, फिर आई बाई को 1 से करेंगे तो आई वाई मिलेगा, फिर आई बाई को यहाँ से माइनस आई बाई से माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस हो जाएगा, और आई बाई और आई बाई तो माइनस आई बाई का आपका क्या होगा, स्क्वायर मिलेगा। ये देखिए वैल्यू हमको मिला यहाँ से। देखिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइडेड बाई कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस आई बाई का स्क्वायर कर लीजिए, ये है। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, देखिए क्या क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या कुछ कटता है कि नहीं। तो एक चीज़ देख रहे हैं क्या, अब देखिए एक्स स्क्वायर कहीं है ही नहीं, एक्स यहाँ है, देखिए एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ माइनस आई एक्स वाई है प्लस आई एक्स वाई है, ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए वैल्यू क्या रेस्ट में बचेगा हमको, एक्स स्क्वायर बच गया। चलिए -1 बच रहा है आपको, आई बाई प्लस आई बाई प्लस 2 आई बाई बचेगा, 2 आई बाई बचा, और यहाँ से एक बच रहा है माइनस, देखिए क्या है आई स्क्वायर, आई हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू रेस्ट में हमको बचा है। अब देखिए ये वैल्यू बचा है तो इसमें एक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, अब प्लस आपका 2 आई वाई हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, आई इसका वैल्यू -1, तो ये प्लस बन जाएगा, तब प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस आपका यहाँ पर बाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब आई का वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका हो जाएगा बाई का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कर लेते हैं, अब -1 कर देते हैं, ये आपका रियल पार्ट है, अब प्लस 2 आई बाई जो है इमेजनरी पार्ट है, और नीचे देखिए क्या है आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस है आपका बाई स्क्वायर। ये वैल्यू हम सॉल्व करके यहाँ तक इसको लाए हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे इसमें, चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा इसमें एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद जो वैल्यू हमको मिला है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर -1, ठीक है, ये मेरा रियल पार्ट है, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं अलग अलग बांट देते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायरिंग नहीं करते, रहने देते हैं, और प्लस बाई स्क्वायर जैसा है इसको रहने देते हैं, इसको खोलेंगे नहीं। अब प्लस देखिए आपका क्या है, देखिए आई यहाँ से मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका 2 बाई, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए करना हमको क्या बोला कि जेड इफ जेड -1 जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए कोई भी चीज़ प्योरली इमेजिनरी रखिए, अब इसमें बोलता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब रियल पार्ट आपका 0 होगा, तब ये होगा। देखिए लिख सकते हैं
यहाँ बोला है क्या कि z-1 बाई z+1 लिखिए इसको, z-1 z+1 इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली आपका क्या है, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए नंबर, तो देन क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z-1 और z+1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी तभी ना होगा कि जब ये पूरे 0 के बराबर रहेगा, ये 0 रहेगा तो खाली यही देखिए मिलेगा। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z-1 z+1 0, तो रियल पार्ट इसका क्या है, देखिए तो रियल पार्ट आपका क्या मिल रहा है, x² प्लस y² और -1 डिवाइडेड बाई है आपका x+1 का होल स्क्वायर और प्लस y² इक्वल टू क्या है आपका 0 है। देखिए तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा नीचे का वैल्यू, तब बचेगा क्या हमको x² अब प्लस ये हो जाएगा y² और -1 इक्वल टू देखिए 0, और इसको और सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू क्या मिलेगा 1। देखिए ये वैल्यू हमको 1 मिला, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि मॉड, देखिए मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है, तो मॉड एक चीज़ देखिए, मॉड जेड का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए कि मॉड जेड का निकालना है, तो मॉड जेड का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या मान के चल रहे हैं कि x + iy, ठीक है। चलिए अब इसका अगर हम निकालें मॉड का वैल्यू तो ये होता है x√x² + y², देखिए यही वैल्यू होता है, इसी का निकालना है। देखिए एक चीज़ इसमें क्या है कि अगर इसको हम बोथ साइड इसमें रूट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोथ साइड रूट का यूज़ कर ले तो इसलिए कि रूट लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए रूट वैल्यू का इसका 1 ही होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो हम इस वैल्यू को अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 1 भी लगा रहता, मतलब इसको हम बोथ साइड क्या स्क्वायरिंग करते तो क्या मिलता है x² अब प्लस y², आपको ये मिलता है x² + y² इक्वल टू 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ से मॉड जेड का वैल्यू इतना हमको मिलता है x² + y² इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड जेड का वैल्यू ये है बराबर 1 है और ये हमको दिया हुआ है। तो अगर इसी को थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कि अगर यही इस रूट में ही वैल्यू रहता तो बोथ साइड स्क्वायरिंग भी कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 ही मिलेगा, तो x² + y² इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर मॉड जेड लिख सकते हैं और मॉड जेड इक्वल टू 1। देखिए यही मॉड जेड का वैल्यू हमको निकाल कर दिखाना था, तो यहाँ मॉड जेड का वैल्यू यही 1 मिलेगा, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें सॉल्यूशन आपका होगा, देखिए यही इसमें करना था आपको, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक बताए हैं, अब 20 के बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें आपका अभी 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 तक दिया हुआ है RD शर्मा में, आप देखेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक है, तब 20 तक बताए हैं। बाकी हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो फिर से बनाएंगे 13.2 का ही, तो आपको सारा क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए थैंक्स बच्चे।